इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज कार्यकारिणी समिति, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैन धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने अनुयायियों को तप, त्याग एवं संयम की प्रेरणा देकर इंसान से भगवान बनाने की क्षमता रखता है। तो दर्शकों, आज आपको ऐसे ही प्रसंग यानी भोग से योग की ओर की प्रेरणादायक झलकियों का अवलोकन कराएंगे। ये प्रसंग उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला सहारनपुर के रामपुर मनिहारान स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर के श्री मज्जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान चौथे दिन तप कल्याणक में देखने को मिला। परम पूज्य पाठशाला प्रेरक आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में ये कार्यक्रम रामपुर मनिहारान के पावन भूमि दिल्ली रोड स्थित जैन बाग के प्रतिष्ठा स्थल में 22 से 27 अप्रैल के मध्य आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 25 अप्रैल को आयोजित इस भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत कार्यक्रम के दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी सहारनपुर के रामपुर मनिहारान स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर जी का श्री मज्जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम रामपुर मनिहारान के दिल्ली रोड स्थित जैन बाग में 22 से 27 अप्रैल के मध्य आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 25 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत तीर्थंकर के अभिषेक के साथ हुई। भगवती श्रीमते पवित्र जलेन जिनमभिषेचामि स्वाहा। तम पम पम जम जम ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवती श्रीमते पवित्र जलेन जिनमभिषेचामि स्वाहा। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं विशेष अवसरों पर शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोई सौवसाहूणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमार्य। प्रभु की शांति धारा के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुवर को श्रीफल आदि भेंट कर प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। अब जल तर जाएंगे, जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप फल ले आया। तुम जैसा ही बनने गुरुवर अब शरण आप। ओम रोम परम पूज्य आचार्य द्वारा 108 श्री भारत भूषण जी मुनिराज साक्षात विराजमान अर्घ्यम निर्वपामेति। बोले परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी मुनिराज की। आरती के बाद गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भेंट किए। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले। अब समय आया परम पूज्य पाठशाला प्रेरक आचार्य श्री भारत भूषण जी मुनिराज के प्रवचन का। आचार्य श्री ने भावना के महत्व को समझाते हुए अपनी अमृत वाणी में कुछ यूं कहा। भी दे दो तो वह एक गिलास पानी
अमृत बन जाता है। और दुर्भावनाओं के साथ अगर किसी को व्यक्ति की विचारधाराएं क्षण क्षण में बदलती हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी विचारधाराओं का अनुपात धर्म के अनुरूप बनाना उसका अपना। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के निमित्त अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। चंद प्रभु जन को धनमात सुलखना देवी पूजो जिनको मुनि सेवी। ओम ह्रीं पौष कृष्णाय एकादशवान जन कल्याण प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र जलभरादि अर्घम निर्वपामेति। ओ चंदा 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 सोना गिर के चंदा। ओ चंदा 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 तिजारा के चंदा। ओ चंदा 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 तिजारा के चंदा। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदायां जन्म कल्याण प्राप्त कुंठना जनेन्द्र जलभरादि अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा दशम्यां जन्म कल्याण प्राप्त मुनिषपत्ना जनेन्द्र जलभरादि अर्घम निर्वपामेति। और आहा पूजा की ये थाली। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुरू हुआ तप कल्याण प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर बालक आदि कुमार माता से आज्ञा लेकर बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। जहाँ होते हैं वो होते हैं किस्मत वाले। काम करो बच्चों, हमारी आंखों के सामने खेलो, हम भी तो जाने आप कैसे खेल खेलते हो। ठीक है माँ। भक्ति के मिल गए बहाने मोरा चंचल जियर बार छुप छुप करती रेल चली है जीवन की। देखो फूल कबड्डी ताल ताल इसकी मूछे लाल लाल। फूल कबड्डी ताल। और कबड्डी के खेल में हमारे आदिनाथ विजयी हुए। समय के साथ तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह होता है। धूमधाम से बारात निकलती है और विवाह संस्कार पूर्ण होते हैं। नंदा को माला पहना देते हैं। आदिनाथ से मिलन बज उठी सरगम। आदिनाथ से सदन में सभी लोग अनुमोदना करते हैं इस विवाह की। अगली कड़ी में तीर्थंकर आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। आदि कुमार के राज्याभिषेक के साथ ही स्वर्ग से पोशाक आती है और विभिन्न राजा महाराजा उन्हें भेंट प्रदान करते हैं। 2200 स्वर्ण मुद्राओं का सुना पंडित जी में ताकत आ गई। वो स्वयं अपने पैरों से चलकर जा रहे। दक्षिणा का बड़ा कमाल होता है। आइए राजऋषि पधारिए। आइए आइए आपका स्वागत है। देखो अष्ट देवियां आई। तीर्थंकर प्रभु का राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। हम एशिया की प्रसिद्ध मंडी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गुड़ लेकर आए हैं। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। प्रजा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीर्थंकर आदि कुमार 80-80 एवं कृषि की शिक्षा एवं ज्ञान देकर राज्य को सुख समृद्धि से भर देते हैं। अगर कोई शत्रु कोई जानवर आपकी तरफ आए तो इसको उसे मात्र दिखा देना। इसको देखते ही वह आपसे दूर भाग जाएगा। जब कोई अनाज उगाए तो उसके यहाँ से वह अनाज लेकर के जो अनाज तुम उगाओ उसको बराबर का दे करके आदान प्रदान करना। ये हल है और हल का मतलब है समस्या कैसे भी हो
हर एक समस्या का समाधान इस हल में है। महाराज तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है बताइए ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इच्छु दंड बोलते इसे। हाँ। तो भी महाराज कहते तो दंड ही है। हाँ है तो दंड ही, लेकिन इसमें मीठा मीठा रस निकलता है। अच्छा, उससे गुड़ बना सकते हो। इधर एक दिन दरबार में अप्सरा नीलांजना का नृत्य चल रहा है। अचानक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। इसे देखकर आदि कुमार व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। आदि कुमार राजपाट पुत्रों को सौंप देते हैं। स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और तीर्थंकर के निर्णय की अनुमोदना करते हैं। सौधर्मेंद्र बाहुबली का राज तिलक करते, धवल अक्षत चंदन का तिलक लगाकर प्रतीक चिन्ह विजय का अशी अस्त्र देकर, तलवार देकर जय हो जय बोलिएगा पोतनपुर के नवीन राजा महाराजा धीराज बाहुबली की। जो वैराग्य के भाव आदिनाथ के मन में उपजे, कहीं पारिवारिक मोह के कारण ये अंकुर मुरझा ना जाएं, इसे तो अपनी बात अपना वक्तव्य कहने लगते। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आपकी जय हो। संसार के समर्थ पदार्थ अनित्य है, आपके त्याग करना ही श्रेष्ठ है। अगले क्रम में प्रभु का दीक्षाभिषेक किया जाता है। प्रभु के वनगमन पर माता, पिता एवं परिवार रोकता है, लेकिन प्रभु अपने निर्णय पर दृढ़ हैं और वनगमन करते हैं। दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। इस बीच प्रभु की पालकी उठाने के विवाद को आचार्य श्री हल करते हैं। गुरुवर के निर्णयानुसार प्रथम मानव और उसके बाद देव पालकी उठाकर वन की ओर चल देते हैं। ये राजागण कह रहे पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। यहाँ इंद्रगण कहते अरे जाओ रे तुम मनुष्यो, अपनी आईने में शक्ल तो देख कर आओ, कहाँ तुम काले पीले नीले और कहाँ हमारी सुंदर काया। ऐसे सुअवसर पर सबसे पहले योगदान तो सही मिलना चाहिए जो तीर्थंकर जैसा संयम ग्रहण करे। उड़ चला पंछी रोको रे रोको प्रभु को ध्यान से, रोको रे रोको। भोग से योग की ओर चले तीर्थंकर आदि कुमार का आचार्य श्री विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। यह सर्व सिद्धान प्रणिपत्य केशान उत्पाटय दियांबरमाल्य भूषा त्यक्त्यः प्रव्रजाज निजात्मलब्धे स एवं देवो जिनबिंबेशा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं रों रौं रः अस्या उषा नमः। यह सर्व सिद्धान प्रणिपत्य केशान उत्पाटय दियांबरमाल्य भूषा त्यक्त्यः प्रव्रजाज। दीक्षा संस्कार के दौरान पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठियों ने महामुनिराज आदि कुमार को पिछी कमंडल आदि भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। उपकरणम ग्रहण ग्रहण समर्प्यामि स्वाहा। जय हो। पीछी रे पीछी इतना बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। पिछी को उपकरणम ग्रहण ग्रहण समर्प्यामि स्वाहा। अब समय था आरती का।
संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। आज मिलकर करे प्रभु भक्ति यहाँ अयोध्या गाँव में, प्रभु की छाव में, अयोध्या गाँव में, प्रभु की छाव में। आगे अपने पास बहुत सारी जगह है, आप आगे आ जाएं, फिर बाद में अपनी कुर्सियों पर पहुंच जाएं। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, आया हाथी पे बिठाया, पांडुक बने। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर। अब समय था भजन संध्या का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य भजन गायिका ने एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम परिसर में भक्ति का रस खोल दिया। गुरुदेव के लिए बड़ी प्यारी सी बात कही क्या, जिस और गुरु के चरण पड़े लगते भक्तों के मेले हैं। कि दुनिया में गुरु हजारों हैं। जरा अंत में एक बार चाहूंगी सभी जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, सबकी हाजिरी गुरुदेव के चरणों में लग जाए। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली बजा के एक साथ गाइए। हाँ दुनिया में गुरु वहीं जैन भजन सम्राट रूपेश जैन ने चिर परिचित अंदाज में जैसे ही अपनी रेशमी आवाज को बिखेरा, प्रत्येक हृदय आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जप हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला, मुझे जैनी गुल परिवार मिला। तेरा हाथ बस शीश पर चाहिए, ये दर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए। रामपुर नगर में अब की बार सफलता की सीमा से पार, रामपुर नगर में अब की बार सफलता की सीमा से पार। पंच कल्याण के नए मंदिर का और गुरुदेव मेरा नाम हो जाता है, मेरा नाम हो जाता है, लेकिन काम तेरा है। दर्शकों, आज आपने देखी परम पूज्य पाठशाला प्रेरक आचार्य श्री भारत भूषण जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में तप कल्याणक दिवस यानी 25 अप्रैल की कल्याणकारी झलकियां। उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर सहारनपुर की धार्मिक धरा रामपुर मणिहारान स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर जी का ये महोत्सव प्रतिष्ठा स्थल रामपुर मणिहारान के दिल्ली रोड स्थित जैन बाग में 22 से 27 अप्रैल के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम के चौथे दिन जिनेंद्र भक्तों को प्रभु एवं गुरु भक्ति करने के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन करने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में 5वें दिन के मंगलकारी दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज कार्यकारिणी समिति रामपुर मणिहारन सहारनपुर उत्तर प्रदेश।